हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर आर्म्स एकेडमी डिजिटल पर लेकर आया हूँ एनिमल किंगडम चैप्टर के अगले दो फाइला जो क्विकली हम रिवाइज करेंगे। द नेक्स्ट फाइलम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। देखो, मैंने हर एक फाइलम के बारे में आपको बताया कि उसका नाम वैसे क्यों आया है, इसका भी बताऊंगा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स, और इसके फाइलम लाइक एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम जो है वो लार्जेस्ट इन सेंस ऑफ द नंबर ऑफ individuals or the number of organisms involved in it. Over two-third of all named species belong to Arthropoda. मतलब नियरली 70%, टू थर्ड बोले तो 67 हो जाता है, बट आपको बायोडाइवर्सिटी में दिया है कि नियरली 70% नोन स्पीशीज बिलोंग्स टू द ऑर्थ्रोपोडा। ओके, यहाँ पे देखो ये लाइक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरली सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। अब तो ये बन ही चुका है, अब तो यही है कि सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सारे के सारे सिलोमेट से। हाँ, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगी। अब इनमें स्पेशली देखो क्या है, लाइक वेरी पेक्यूलियर स्पेशलिटी इनका एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन नाम का एक बायोमोलिक्यूल पॉलीमर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में। तो काइटिन से बनता है इनका एक्सोस्केलेटन विच इज हार्ड एंड टफ। तो इनको एंडोस्केलेटन नहीं होता, पर इनके पास एक्सोस्केलेटन है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। एंड बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखो एनसीईआरटी ने इसको हाईलाइट करके दिया है, तो इंपॉर्टेंट ही बराबर है। एंड देखो व्हाई देयर नेम इज ऑर्थ्रोपोडा, दैट इज जॉइंटेड appendages, they have different appendages like legs और द फोरलिम हिंडलिम ऐसे जैसे, या विंग्स भी आ जाएंगे इनमें, लेग्स भी आ जाएंगे। तो वो जॉइंटेड है। जॉइंटेड मतलब अलग अलग पार्ट्स एक साथ आकर बन जाते हैं, तो उसको हम बुलाते हैं जॉइंटेड appendages। respiratory organs like book gills, book lungs, or tracheal system, depending upon their habitat, they have different types of respiratory system. हमने ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के केस में सबकी एक्सक्रीटरी सिस्टम देखी हुई है। वहां पे पहले पैराग्राफ में ही है हम लोगों को किसके पास कौन सी है। जो एक्वेटिक है उसके पास गिल्स है, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स है मोस्टली उनके पास ट्रकियल सिस्टम है। हाँ, देखो सबसे अनदर पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक, open type of circulatory system, that means they do not have either blood vessels, or if blood vessels are present they are very poorly developed। कॉकरोच के केस में हमने पढ़ा था poorly developed blood vessels। okay, they have certain or different types of sense organs such as the antennae, eye, कंपाउंड होते हैं, सिंपल होते हैं, हमने कॉकरोच के केस में देखा है उसके पास कंपाउंड आईज है। स्टैटोसिस्ट आर द बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। स्टैटोसिस्ट नाम के बैलेंसिंग ऑर्गन दिखाई देते। excretion takes place via Malpighian tubules. In case of mostly insects, they have the Malpighian tubules. Mostly, they are mostly dioecious. That is, male females are separate. Fertilization is usually internal. Mostly oviparous, and development may be direct or may be indirect type of development. दोनों में से कैसे भी। हाँ, अगर मोस्टली ओविपेरस बोला है तो स्कॉर्पियन जो है वो विविपेरस होता है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखा है स्कॉर्पियन, दैट इज विविपेरस, इसलिए वहां पे मोस्टली होता है। एग्जाम्पल्स देखो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो यूजफुल इंसेक्ट है उसमें क्या क्या आता है, एपीस हनी बी जिससे हनी मिलता है, बॉम्बिक सिल्क जिससे सिल्क मिलता है, एंड लैसिपर लैक इंसेक्ट जिससे लाख और लैक करके एक सब्सटेंस मिलता है जिससे बैंगल्स बनते हैं, टॉयज बनते हैं। हाँ, एचएससी वालों को ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा वापस। वेक्टर दैट कैरीज सर्टेन डिसीजेस, एनोफिलीज दैट कैरीज द मलेरिया, वेरी गुड। क्यूलेक्स दैट कैरीज द फाइलेरियासिस, मस्कीटो जैसे सारे, एंड एडीज दैट कैरी द डेंगू और चिकनगुनिया। देखो सारे डिसीजेस आप लोगों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आ जाते हैं इस चैप्टर में। कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि क्यूलेक्स कैरी विच डिसीज। क्यूलेक्स कैरी एलिफेंटाइसिस और फाइलेरियासिस। कमेंट में बताओ, मैंने आपको बताया है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा, एलिफेंटाइसिस और द फाइलेरियल वर्म का साइंटिफिक नेम बता दो। उसके बाद आते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस का मतलब समझ लो, बहुत बार आपको पता नहीं होता, गलत समझ लेते हो। ग्रेगेरियस में दैट लिव इन अ ग्रुप, बहुत बड़े ग्रुप में रहने वाले जो इंसेक्ट्स है या लाइक एनिमल्स है उनको हम बुलाते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट। पेस्ट है मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल है। लोकुस्टा, लोकुस्ट बराबर है, जिसको हम मराठी में लाइक बहुत बार बोलते हैं टोलधाड़, वो लोकुस्ट है, लोकुस्ट अटैक बुलाते हैं। एंड लिविंग फॉसिल लिविंगस,
किंग क्रैब इज लिविंग फॉसिल है। और उसके अलावा यहाँ पे देखो ये लोकुस्ट दिया है आप लोगों को, बटरफ्लाई एंड प्रॉन, ये दो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, और स्कॉर्पियन जो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है वो दिए हुए मालूम होने चाहिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते ही है, बट ऑब्वियसली ना आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है ये, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। नेक्स्ट वन इज फाइलम मोलुस्का, इसको भी मैं बताऊंगा इसका नाम मोलुस्का क्यों है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्थोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट मोलुस्का। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मराइन और फ्रेश वाटर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल्स। देखो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल, उनके ऊपर कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है, एंड इट इज अनसेगमेंटेड। देखो दो चीजें, बायोलैटरली सिमेट्रिकल एंड अनसेगमेंटेड, ये दोनों चीजों पे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, it is divided into the head, muscular foot and visceral hump, ऐसे होते हैं। soft and spongy layer of skin that forms the mantle over the visceral hump, जो visceral soft hump जैसे स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर उसकी लेयर बनती है, and space between the hump and the mantle is called as mantle cavity। इसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। आप जो एक चीज बहुत बार भूलते हो, इस गिल्स का या फेदर लाइक गिल्स का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। आप लोगों को याद नहीं रहता यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर दिया है, सब में ये होगा नहीं, बट फेदरी गिल्स विच आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी आर रिक्वायर्ड फॉर द बोथ द फंक्शन, दैट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ये दिया गया है। It has tentacles as a sensory organs. It has a file-like rasping organ called as radula. ये आपको कैरेक्टरिस्टिक में देता है, प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला इज सीन इन मोलुस्का। अगले पेज पे देखो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दी है, यूजुअली डायशियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यूजुअली क्या है, डायशियस एनिमल्स है। अब इसके ही एग्जांपल्स है जो आप लोगों को बहुत बार परेशान करते हैं। 8 एग्जांपल्स है, बट बहुत समझने में इजी है। एक बार इमेजिन करना शुरू कर लो, सब कुछ इजी है। मेरे साथ इमेजिन कर लो, जैसे मैं जिस टोन में बोलता हूँ उस टोन में बोलो और इमेजिन कर लो उस एनिमल को। हाँ, आप लोगों ने ये सारे एनिमल्स कहीं ना कहीं देखे भी है। पाइला एप्पल स्नेल पहला दिया है, देखो। हाँ, पाइला एप्पल स्नेल। पिंक टाड़ा पर्ल, जिससे पर्ल्स बनते, मोती बनते, पिंक टाड़ा। सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, ऑक्टोपस तो सब लोगों ने देखा है। हाँ, एप्लिशिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड कीटोप्लूरॉन काइटोन। हाँ, ये 8 एग्जांपल्स है। कौन कौन से, पाइला एप्पल स्नेल, पिंटाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लिशिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल, कीटोप्लूरॉन काइटोन। 8 एग्जांपल, बहुत इजी, बहुत ही इजी। देखो 2-3 बार ऐसे ही टोन में पढ़ो, आपको अपने आप याद आने लग जाएंगे, और ये सारे इमेजिन भी कर लो। हाँ, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस 2 इंपॉर्टेंट फाइला। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, अगले फाइलम लेकर आ रहा हूं इमीडिएटली, आपकी रिवीजन हो जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू।